वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है प्यारे बच्चों। जैसा कि देख रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा गाइड का हम अध्ययन कर रहे थे, उपहार जवाहर नवोदय विद्यालय गाइड का। और पिछले क्लास में आपने एक्सरसाइज 20 का सोल्यूशन किए थे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक का क्वेश्चन को आप लोग बना लिए थे। और आज की क्लास की हम शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 से कि किस तरह से बिना पेन से आप समझ के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ से क्या कह रहा है कि 90 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा। तो आप लोगों ने देखा कि 90 डिग्री का समपूरक कोण को कैसे निकालते हैं। तो 180 डिग्री में से 90 को घटा देते हैं। यदि 180 में से 90 डिग्री को घटा देते हैं तो कितना होगा। आपका सही आंसर होगा 90 डिग्री होगा और ऑप्शन नंबर 2 बच्चों आपके लिए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देख रहे हैं कि 360 डिग्री में समकोण होंगे, यानी 360 डिग्री में कितने समकोण होंगे आपसे ये पूछा जा रहा है। तो समकोण जो होते हैं कितने डिग्री का होता है। तो बच्चों 90 डिग्री का समकोण होता है। कितने डिग्री का होता है। समकोण 90 डिग्री का होता है। तो 90 से आपको 360 में डिवाइड करना है। तो कितने बार में डिवाइड होगा। तो 90 चौके 360 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर 3 आपका बच्चों सही रहेगा। यानी 360 डिग्री में समकोण कितने के होंगे। तो 4 समकोण के बराबर होंगे। यानी 9 चौक 36, 360 डिग्री आपका सही क्वेश्चन होगा। और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अधिकतर देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखा जा रहा है कि जिस कोण का मान 90 डिग्री होता है उसे निम्नलिखित में हम क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन को पूछा गया है। क्या कहते हैं। न्यून कोण कहते हैं या समकोण कहते हैं या अधिक कोण कहते हैं या सरल कोण कहते हैं। तो बच्चों याद रहे जिस कोण का मान आपका 90 डिग्री हो गया हो तो उसको आप क्या कहेंगे। उसको समकोण कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं। राइट एंगल कहते हैं, समकोण कहते हैं। यानी जिस कोण का मान 90 डिग्री हो गया उसको समकोण कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 बच्चों आपके लिए सही रहेगा। बाकी ऑप्शन जो है आपको गलत रहेगा। और एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे। जो भी ऑप्शन सही रहेगा उसी को कलर करना है आपके ओमार शीट पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर बच्चों। जिस कोण का मान 180 डिग्री या 2 समकोण होता है उसे निम्नलिखित में से हम क्या कहते हैं ये पूछा गया है। तो बच्चों याद रहे ये ऐसा जो क्वेश्चन दिया हुआ है आप तो समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन याद रहे जब भी 2 समकोण की बात कही जाए, यानी 2 समकोण का मतलब क्या हो गया 180 डिग्री, यानी एक समकोण कितने का होता है 90 डिग्री का होता है। तो 2 समकोण कितने का होगा 180 डिग्री का होगा। तो यदि जिस कोण का मान 180 डिग्री हो गया वो आपका क्या होगा ऋजु कोण होगा, जिसको सरल कोण भी हम कहते हैं। इस चीज़ को याद रखिए क्योंकि समकोण जो होता है आपका 90 डिग्री का होता है। समकोण जो आपका हुआ 90 डिग्री का हुआ, न्यून कोण जो हुआ आपका 90 डिग्री से छोटा होता है। इस चीज़ को समझ गए हैं। चलिए अब क्वेश्चन यहाँ से 14 नंबर में क्या कह रहे हैं बच्चों। तो इसका सही आंसर क्या होगा ऋजु कोण होगा। 13 नंबर का ऋजु कोण होगा। क्वेश्चन नंबर 14 को देख रहे हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो बच्चों याद रहे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। अगर इसका सॉल्यूशन आपको चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है तो उसका हम वीडियो बना दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ से भी इस वीडियो को जाके देख सकते हैं संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ कि किस तरह से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 200 क्यों नहीं होगा, 360 डिग्री क्यों नहीं होगा, 180 क्यों होगा। उस वीडियो को जाकर देखिए, बहुत अच्छी तरह से वीडियो को अपडेट कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखा जा रहा है बच्चों कि किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप कितनी डिग्री होती है। समबाहु कहा रहा है तो समबाहु का मतलब क्या है बराबर भुजा, सम जोड़ बाहु। यानी ये त्रिभुज जो हैं ये क्या है ये सभी भुजा बराबर हैं। यदि भुजा बराबर रहे तो वो कितने माप की डिग्री होगी बच्चों, वो आपका 60 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका 100% राइट आंसर होगा। और ये सभी क्वेश्चन जो हैं आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 16 को जैसा कि देख रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 30 डिग्री है तो दूसरा न्यून कोण क्या होगा ये आपसे पूछा गया है।
तो बच्चों इसके सॉल्व कैसे करेंगे इसे भी तो हमको सीखना चाहिए। क्या आपका 40 डिग्री होगा या 50 डिग्री होगा या 60 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा। तो प्यारे बच्चों आपको याद रहना चाहिए, यदि आपका एक न्यून कोण 30 डिग्री का है तो दूसरा न्यून कोण कितने का होगा, तो याद रहे आपका 60 डिग्री का होगा, क्योंकि न्यून कोण जब भी बनता है वो 90 डिग्री से छोटा होता है। तो जैसे हमको 90 डिग्री बनाना है तो क्या करेंगे, उसमें तो 60 को जोड़ेंगे, 60 और 30 को जोड़ेंगे तभी तो 90 होगा। यानी एक न्यून कोण यदि 30 डिग्री का है तो दूसरा न्यून कोण कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। इस चीज़ को याद रखिए, क्योंकि 60 और 30 को जोड़ेंगे 90 डिग्री होगा, वो एक समकोण बनाता है और समकोण से छोटा न्यून कोण होता है। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा दूसरा न्यून कोण 60 डिग्री सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बच्चों 17 को देख रहे हैं कि किसी त्रिभुज के दो कोण क्रमशः 45 डिग्री और 45 डिग्री हैं, तो तीसरा कोण क्या होगा और ये कितने डिग्री का होगा, ये पूछा गया है। तो इसमें कलम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, मौखिक ढंग से इसका हम सॉल्यूशन को कर लेंगे। कैसे, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज के दो कोण क्रमशः 45 डिग्री और 45 डिग्री हैं और तीसरा कोण हमको निकालना है। तो आपको मालूम रहना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोण कितने होते हैं, 180 डिग्री का होता है। और दो कोण आपका दिया है 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो जैसे 90 डिग्री आपका हो गया तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोण यदि 180 डिग्री का हुआ तो यहाँ आपके पास कितना दिया है, 45 और 45 दिया है। तो 45 और 45 को यदि हम जोड़ देते हैं तो कितना, 90 होता है। अब उसमें से क्या जोड़ेंगे, जो 180 होगा, तो 90 को जोड़ेंगे तो 180 होगा। यानी ऑप्शन नंबर 2 बच्चों आपके लिए सही रहेगा। यहाँ पर देखिए बिना पेपर पेन के लिए हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 को देख रहे हैं। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं तो तीसरा कोण की माप क्या होगी। यानी कहने का मतलब है यहाँ पर दो कोण आपका दिया हुआ है और तीसरा कोण आपको मालूम नहीं है, तो कैसे इसको निकालेंगे, 60 और 45 को जोड़ लेंगे तो कितना होगा, 60 और 45, तो 60 40 100 105 डिग्री होगा। और 105 डिग्री में से आपको करना क्या है, 180 से घटा देना है। तो प्यारे बच्चों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 75 डिग्री इसका सही आंसर होगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे क्वेश्चन को कि किसी त्रिभुज के कोण क्रमशः 1:2 के अनुपात में है तो वह निम्नलिखित में से किस प्रकार का त्रिभुज होगा। तो ये नेक्स्ट क्लास को देखना ना भूलें। बच्चों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।